एक छोटे से गांव की शांत सुबह थी जब नेहा अपने आंगन में तुलसी को जल दे रही थी और सुमित दूर से उसे निहारते हुए अपनी चाय की चुस्की ले रहा था। उनकी शादी को 10 साल बीत चुके थे और इन सालों ने उनके चेहरे की चमक भले ही थोड़ी कम कर दी हो, लेकिन उनके रिश्ते की गहराई को समंदर जैसा विशाल बना दिया था। सुमित एक मामूली सरकारी दफ्तर में क्लर्क था और नेहा घर संभालती थी, पर उनके छोटे से घर में खुशियों का अंबार हमेशा लगा रहता था। एक शाम जब सुमित थका हारा घर लौटा तो उसने देखा कि नेहा चुपचाप अंधेरे कमरे में बैठी अपनी पुरानी कॉलेज की तस्वीरों को देख रही थी। सुमित ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो नेहा की आंखों से एक आंसू छलक पड़ा। उसने सुबकते हुए कहा कि क्या हमारी जिंदगी बस इन 4 दीवारों और रसोई के धुएं के बीच ही सिमट कर रह जाएगी? क्या मेरे उन सपनों का कोई मोल नहीं था जो मैंने बचपन में बुने थे? सुमित का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि घर की जिम्मेदारियों और बच्चों की परवरिश के चक्कर में नेहा ने अपनी पहचान कहीं खो दी थी। उसने उसी रात तय किया कि वो नेहा के खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लाएगा। अगले ही दिन सुमित ने अपनी बरसों की जमा पूंजी से नेहा के लिए सिलाई की एक आधुनिक मशीन और कुछ बेहतरीन रेशमी थान खरीदे, क्योंकि उसे याद था कि नेहा को कपड़ों पर कढ़ाई करने का बहुत शौक था। शुरुआत में नेहा हिचकिचाई। उसे लगा कि इस उम्र में नया काम शुरू करना समाज क्या कहेगा, लेकिन सुमित ने उसका हाथ थामकर सिर्फ इतना कहा कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम एक कलाकार हो और मैं चाहता हूँ कि दुनिया तुम्हारी कला को देखे। सुमित ने दफ्तर से आने के बाद घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया ताकि नेहा को अपनी कला के लिए समय मिल सके। वक्त बीतता गया और नेहा की मेहनत रंग लाने लगी। उसके बनाए कपड़ों की चर्चा पास के शहर तक पहुंच गई। एक दिन नेहा को एक बड़ी प्रदर्शनी में सम्मानित किया जाना था, लेकिन उसी सुबह सुमित की तबीयत अचानक बिगड़ गई। नेहा ने जाने से साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे लिए इस सम्मान से बढ़कर आपकी सलामती है। सुमित ने बिस्तर से उठने की कोशिश करते हुए कमजोर आवाज में कहा कि नेहा, अगर आज तुम नहीं गई तो मेरी बरसों की तपस्या हार जाएगी। मेरी खुशी तुम्हारी जीत में है, मेरी बीमारी में नहीं। नेहा की आंखों में आंसू थे, पर उसने सुमित की बात मान ली और उस समारोह में गई। जब उसे मंच पर बुलाया गया तो उसने माइक हाथ में लेकर सिर्फ एक बात कही कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि उस इंसान के अटूट विश्वास की वजह से हूँ जिसने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया। जब नेहा घर लौटी तो उसने देखा कि सुमित दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। दोनों की नजरें मिलीं और बिना किसी शब्द के बहुत कुछ कह दिया गया। सुमित ने नेहा को गले लगा लिया और नेहा की सिसकियां सुमित के कुर्ते को भिगो रही थी, पर ये दुख के आंसू नहीं थे, ये उस सुकून के आंसू थे जो सिर्फ एक सच्चा जीवन साथी ही दे सकता है। आज भी उस घर की दीवारों पर नेहा की कामयाबी के मेडल टंगे हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पदक वो आपसी प्रेम और सम्मान है जो वक्त की हर आंधी के बावजूद और भी मजबूत होता गया। जीवन के इस सफर में उन्होंने सीखा कि पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे की ढाल बनकर दुनिया की हर मुश्किल से लड़ना और एक दूसरे के सपनों को हकीकत में बदलना ही असल जिंदगी है। अगर आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।